हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बोरेक्स मेडिसिन को। तो एलन्स की नोट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना चाहती हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है और वाइवा पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ इसका सोर्स मिनरल किंगडम होता है। साइनोनिम इसका बोरेक्स है, बाइकार्बोनेट ऑफ लाइम या फिर बोरेट ऑफ सोडियम। इसका फॉर्मूला Na2BA4O7.10H2O है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब ये 30 दिनों तक अच्छा काम करती है। माइज़मेटिक बैकग्राउंड सोरा रहता है। नर्वस टेम्परामेंट रहता है इसका, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराए नर्वस सा रहता है। और वेरी हॉट पेशेंट है, मतलब इसको गर्म चीज़ों से, गर्म मौसम से, गर्मी से दिक्कत है। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्फीयर ऑफ एक्शन में थ्रू द सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम स्पेशली अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, इंटेस्टिनल कैनाल, जनरेटिव ऑर्गन्स ऑफ वुमेन एंड स्किन। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन? माउथ की और इंटेस्टाइन की। माउथ की और इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये उनको इफ़ेक्ट करता है। देन जनरेटिव ऑर्गन्स ऑफ वुमेन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है और स्किन पर इसका स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। नाउ ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स, मतलब पेशेंट को क्या रहता है, डाउनवर्ड मोशन का डर रहता है। अब हम इस डाउनवर्ड मोशन को समझते हैं कि इस डाउनवर्ड मोशन का क्या मीनिंग होता है। सी, डाउनवर्ड मोशन का क्या मतलब है, जैसे कि कोई कार है वो ऐसे पहाड़ पे जा रही है और यहाँ से फॉर एग्जांपल पीक पे पहुँच गई, उसे डर लग रहा है कि वो पीक से नीचे ना आ जाए, तो ये जनरली डाउनवर्ड मोशन हुआ। बट पेशेंट को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे फील होगा ये? फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, बहुत आमदनी उसकी हो रही है। अब उसको क्या डर लगेगा कि यार उसका जो बिज़नेस है वो मंदा ना हो जाए, है ना, उसके बिज़नेस में जो जितना ज़ोर शोर से चल रहा है उसमें थोड़ा सा मंदी ना आ जाए। तो ये एक बिजनेसमैन को रह सकता है। कोई बच्चा है, बहुत बढ़िया टॉपर है, बिल्कुल फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, तो उसे क्या रह सकता है, उसे ये डर रह सकता है कि यार मेरी पोजीशन सेकंड ना रह जाए, इस बार कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं और मेरी पोजीशन, मेरे मार्क्स कम ना रह जाएं पिछली बार से। ठीक है, तो ये था आपका डाउनवर्ड मोशन, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ग्रेट एंजाइटी फॉर डाउनवर्ड मोशन, मतलब डाउनवर्ड मोशन को लेकर पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा गहन चिंता रहती है। व्हेन लेइंग द चाइल्ड डाउन ऑन द कोच और द क्रिब, क्राइज एंड क्लिंग्स टू द नर्स व्हेन। देखिए क्या होता है कि इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे एक बच्चा है वो अपने पालने में लेटा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा है वो अपने पालने में लेटा हुआ है, तो उसको डर लगता रहेगा कि वो पालने से कहीं गिर ना जाए, ठीक है, मतलब उसको पालने में भी डर लग रहा है और फिर वो रोता है और फिर वो नर्स को एकदम से पकड़ लेता है, क्लिंग्स द नर्स, नर्स को एकदम से पकड़ रहा है। ठीक है, तो उसको पालने में भी, मतलब जब उसकी सिचुएशन अच्छी है, पालने में है आराम से, फिर भी उसको क्या डर लग रहा है कि, और वो एकदम से डर से नर्स को पकड़ ले रहा है, रो रहा है। फिर नेक्स्ट, व्हेन रॉकिंग एंड डांसिंग, स्विंगिंग, गोइंग डाउनस्टेयर्स रैपिडली, गो रैपिडली डाउनहिल, हॉर्सबैक राइडिंग। सी, मतलब रॉकिंग, डांसिंग और स्विंगिंग, जब भी हम झूला झूलते हैं, ठीक है, तो ऐसा टू एंड फ्रू मोशन रहता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है देन नीचे की तरफ आता है झूला, इस तरीके से मोशन रहता है। ठीक है, तो इसको भी वही डर लगता रहता है जब ये इसी तरीके से स्विंगिंग में इसको क्या लग रहा है, पेन, डर लग रहा है। तो मतलब इस पेशेंट को झूला झूलने में डर लग रहा है, डांसिंग में डर लग रहा है, देन रैपिडली डाउनहिल से डर लग रहा है, मतलब जैसे हम पहाड़ से एकदम से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको डाउनहिल नीचे जाने से बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो मेन इसमें जो आप देख रहे हो, जो पेशेंट
में देख रहे हो वो क्या है, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन आपको इसके पूरे मेंटल जनरल्स में देखने को मिल रहा है कि जहाँ इसकी पोजीशन है ये बहुत आराम से है, पर फिर भी इसको मंदी का, इसको कम होने का, इसकी जो पोजीशन है वो कम हो जाए, वो इसका मतलब जो चीज़ इसके पास है वो कम हो जाए, इस चीज़ का ही इसको डर लगा रह रहा है। देन हॉर्स बैक राइडिंग, घोड़े पे चढ़ने में, हॉर्स राइडिंग करने में इसको डर लग रहा है। देन एक्सेसिव नर्वस ईजिली फ्राइटेंड, तो बहुत ज़्यादा घबराए घबराए पेशेंट रहता है, जल्दी से डर जाता है, ईजिली फ्राइटेंड बाई स्लाइटेस्ट नॉइस, थोड़ी सी नॉइस होगी और पेशेंट डर जाएगा। एंड अनयूजुअल शार्प साउंड, अगर मतलब जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोई साउंड नहीं सुनते, ठीक है, वो इसके अचानक से इसके सामने हमने सुना दी तो ये डर जाएगा। कोई खांस दिया अचानक से, छींक दिया, क्राई, रो दिया, लाइटनिंग अ मैच, मतलब माचिस की तिल्ली जलाने से तक ये पेशेंट डर जाता है। ये इतना डरपोक पेशेंट है, उसकी आवाज़ से तक डर जाएगा। चाइल्ड अवेक सडनली ड्रीमिंग एंड ग्रेस्पिंग साइड्स ऑफ क्रेडल विदाउट अपेरेंट कॉज, मतलब बिना किसी वजह के बच्चा एकदम से उठ जाता है, पालने में सो रहा था एकदम से उठ गया और जो पालने की साइड्स होती हैं ना उसको वो पकड़ लेता है, ठीक है। नाउ हेयर बिकम्स फ्राउजी, टैंगल्ड एंड स्प्लिट, देखिए जैसे कि ये एक बाल है, ठीक है, इसमें से ही एक और बाल निकला है तो इसे बोलते हैं स्प्लिट एंड्स। तो क्या होता है, इसके बाल दो मुँहे होने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं। टैंगल्ड, आपस में बहुत ज़्यादा उलझे उलझे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई इसके हेयर्स रहते हैं, आपस में चिपक जाते हैं एट द टिप्स। इफ़ दीज बंचेज आर कट ऑफ दे फॉर्म अगेन, अगर आप जैसे टिप्स पे बाल इसके उलझ गए, ठीक है, वहाँ से काट दोगे फिर ऊपर वाले उलझ जाएंगे, मतलब इसके साथ यही सीन चलता रहता है। कैन नॉट बी कोम्ड स्मूथ, तो इसके बाल सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा टैंगल, इतने ज़्यादा उलझते हैं। देन आई लैशेज लोडेड विद ड्राई गमी एक्सुडेशन, एक्सुडेशन का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ फ्लूइड सिक्रीशन, फ्लूइड सिक्रीशन होती है बेसिकली एक्सुडेशन, ठीक है। एग्लूनेटेड मतलब एग्लूनेटेड मतलब आपस में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो आँखों से ड्राई गमी सी बिल्कुल एक फ्लूइड सिक्रीशन टाइप की निकलती है और वो आपस में ऐसे करके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, आपस में जम जाती है मॉर्निंग में। फिर वही जो एक्सुडेशन थी वो इसकी आँख के अंदर चली गई, ठीक है, और इस पूरी आँख में क्या कर दी उसने, इन्फ्लामेशन कर दी। तो जैसे क्या हुआ है, इसके आँखों से सिक्रीशन आ रही है ड्राई सी गमी सी, फिर वो आपस में ऐसे इकट्ठा हो गई, फिर उसकी आँख के अंदर चली गई और इन्फ्लामेशन कर दी, स्पेशली एट आउटर कैंथस, जैसे ही आँख है, ठीक है, ये आँख का जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैंथस बोलते हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा है साइड में तो यहाँ पर ये कैंथस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे हेयर्स आने की, कैंथस पे बहुत सारे हेयर्स आने की टेंडेंसी इसके रहती है पेशेंट के। नाउ नॉस्ट्रल्स क्रस्टी क्रस्टी रहते हैं, इन्फ्लेम्ड रहते हैं। टिप ऑफ नोज़ इसकी शाइनिंग है, मतलब इसकी नाक शाइन करती रहती है, नाक की टिप। रेड नोजेस ऑफ यंग वुमेन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। तो क्या रहता है कि जो ऐसी औरतें होती हैं ना जिनके आप देखते हो नोज़ बिल्कुल रेड रेड सी रहती हैं, तो वैसी कुछ कंडीशन आप कह सकते हो। देन स्टॉपेज ऑफ राइट नॉस्ट्रल, मतलब राइट नाक जो है इसकी वो बंद हो गई है। और फर्स्ट राइट देन लेफ़्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले राइट बंद हुई देन लेफ़्ट नाक बंद हो गई। विथ कॉन्स्टेंट ब्लोइंग ऑफ नोज़, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे एक नाक से इसके पानी बहता ही जा रहा है और एक नाक इसकी बंद हो जा रही है, कि जैसे राइट नाक बंद हो गई तो लेफ़्ट से बह जा रहा है, नोज़ी आ रहा है इसका, फिर लेफ़्ट बंद हो गई तो राइट से नोज़ी आया जा रहा है, तो इसका कंटिन्यू नोज़ी भी आ रहा है और इसका नाक भी बंद रह रहा है। देन एपथे, एपथे किसे कहते हैं हम, छालों को कहते हैं, मुंह के छालों को। देन माउथ में इसके छाले रहते हैं, टंग पे छाले रहेंगे, चीक्स के जो इनसाइड है छाले रहेंगे, आसानी से उनमें खून आ जाता है, ब्लीडिंग। व्हेन ईटिंग और टच्ड, उनको छुओगे टच करोगे उसमें से खून आ जाएगा। प्रिवेंट्स चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग, इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पाते छालों की वजह से। विद हॉट माउथ ड्राइनेस एंड थर्स्ट, तो इसका मुंह कैसा रहता है, हॉट रहता है,
ड्राई रहता है और बहुत प्यासा रहता है। क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, तो टंग इसकी क्रैक्ड है और ब्लीड कर रही है। सलाइवेशन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन, तो जब इस बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसके मुंह में बहुत एक्सेसिव सलाइवा आ रहा होता है। देन ए पता सोर माउथ, मतलब छाले की वजह से पूरे मुंह में दर्द हो रहा है, छालों में भी दर्द, पूरा मुंह में दर्द हो रहा है। इज़ वोर फ्रॉम टच, ईटिंग सॉल्टी और सावर फूड, मतलब खट्टा खाने की वजह से, सॉल्टी खाने की वजह से उसके छाले हुए हैं। ऑफ ओल्ड पीपल फ्रॉम प्लेट ऑफ टीथ, ओल्ड पीपल में जब निकल आते हैं जैसे दांतों की वजह से कभी कभी हो जाता है, तो उनके कारण से इसके मुंह में छाले पड़ गए हैं। ठीक है, जैसे ओल्ड पीपल हैं उनके दांतों की वजह से, दांत जब टूट रहे होते हैं उस टाइम पे छाले पड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छी मेडिसिन है। चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और यूरिन पास करते हुए बहुत ज़ोर से रोता है, बहुत रोता है। देन ल्यूकोरिया की बात करते हैं, प्रोफ्यूज है, एल्ब्यूमिनस है, स्टार्ची है, एज ए वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन, ऐसे आता है जैसे कि कोई गर्म पानी निकल रहा हो। तो जैसे 2 वीक्स है कैटामेनिया से पहले, कैटामेनिया क्या होता है, कैटामेनिया मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन से 2 वीक पहले आता है ये, ठीक है, और गर्म पानी ऐसा फ्लो करता है। देन अनहेल्दी स्किन रहती है, स्लाइट इंजरी भी इसकी पस बनाने लगती है, स्लाइट सी इंजरी हो गई वो भी पस बनाने लगेगी। देन एग्रेवेशन इसे डाउनवर्ड मोशन से है। फ्रॉम सडन स्लाइट नॉइसेस, ज़रा सी भी शोर से इसको दिक्कत है। स्मोकिंग से दिक्कत है, स्मोकिंग करता है तो इसको डायरिया होने लगता है। देन डैम्प कोल्ड वेदर से दिक्कत है, यूरिनेशन से पहले दिक्कत है। आराम कैसे मिलता है इसको, प्रेशर से आराम मिलता है। पेनफुल साइड, होल्डिंग पेनफुल साइड विद हैंड, तो पेनफुल साइड को हाथ से दबाने में आराम मिलता है। ठीक है, तो बोरेक्स फॉलोज कैलकेरिया, सोराइनम, सेनिकुला एंड सल्फर, then is followed by arsenic, bryonia, lycopodium, phosphorus, silicia. Incompatible should not be used before or after aceticum acidum, मतलब एसिटिक एसिड के बाद विनीगर या वाइन के साथ हमको इसको यूज़ नहीं करना है। नाउ आप पूछते हैं कि ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो सेम सिम्टम आपको दे रखा है ये इन मेडिसिन्स में भी है। ठीक है, जैसे कि एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि ये है, चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम्स बिफोर यूरिन पासेस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिम्टम है ये लाइसिमम, सेनिकुला और इसमें भी, इन मेडिसिन्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।